हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो बहुत ज़रूरी होता है हम वो शुरू करेंगे। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों, एक हीरोन्स फार्मूला कब यूज़ होता है? जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है। तो ट्राइंगल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, एनीथिंग। तो हीरोन्स फार्मूला जो होता है एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने में हेल्प करता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है बच्चों a सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो मैंने जनरल टर्म a सेंटीमीटर मान लिया। और दूसरी साइड है जो वो b सेंटीमीटर है, या मीटर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एंड जो तीसरी साइड है डेट विल बी c सेंटीमीटर। इस तरह जो तीनों साइड्स हैं उनको मैंने लेट कर लिया कि एक साइड a सेंटीमीटर, दूसरी b एंड तीसरी c सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या ए बी सी रहने दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। डी ई एफ ले लीजिए। ये जो पॉइंट्स है ना वर्टिसेस, इनको मैं नाम दे रहा हूँ डी ई एफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है बच्चों? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए जो s होगा उसमें से एक बार a माइनस करनी है पहली साइड, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब मेन सवाल ये है कि ये s है क्या, किसमें से हम माइनस करें? तो बच्चों s क्या है वो देखिए, s को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होगा बच्चों आपको। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि ये सारी साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? इसका आधा कर दीजिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एक ट्राइंगल दिया होगा, उसके तीनों साइड्स को आप सम करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। देन आप हीरोन्स फार्मूला लगा के इसका आंसर फाइंड कर देंगे। ये तो बच्चों आया एरिया ऑफ ट्राइंगल का मेन फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज होगा। मैं आपको और भी फॉर्मूलेज जो हैं उनकी रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। जैसे एक फार्मूला है बच्चों, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो ना, राइट एंगल का मतलब कि कोई भी एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का हो, तो हीरोन्स फार्मूला लगाना बहुत लेंथी मेथड चला जाएगा। इसके बजाय आप ऐसा कीजिए कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां पे बेस जो होगा वो ये जो नीचे साइड होगी, एंड हाइट जो होगा दिस वन। ये जो टेढ़ी हाइट है इसको नहीं हम कंसीडर करते। हाइट जो भी 90 डिग्री के साथ दो साइड टच हो रही होंगी उसमें से एक को बेस मान लीजिए, दूसरे को हाइट मान लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब इतना ही है बच्चों आपको। बट एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए क्या जरूरी हो सकता है? देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में एक बार सवाल आया था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो सीधा फॉर्मूला था और कुछ नहीं था उसमें। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर। अब साइड कौन सी लें, ए बी या सी? बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड सेम होती हैं। आप कोई सी भी साइड उठा के इसमें फिल कर दोगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा। इतना सा ही था बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको 10 to 20% ये चैप्टर में जो भी यूज होगा ना वो समझ में लग गया। फॉर्मूले इनसे बाहर नहीं यूज होंगे। बट मेन चीज समझने की क्या होगी कि इस चीज को सॉल्व कैसे करें वो मैं आपको बेटर क्वेश्चंस में समझा दूंगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ, मिलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ।